हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्यूटर में। तो फ्रेंड्स बता दें कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये पांचों क्वेश्चन नंबर को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, इसका नाम देते हैं ए बी सी, और बोल रहा है कि जो बी है ना ये समकोण है, तो समकोण इसको बना देंगे, इस समकोण है बी। और क्या दिया है ए बी, यानी कि दिया हुआ है ये ए बी जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए BC यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। लेकर यहाँ तक AB जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, BC जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या कर रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दो का मान ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है साइन ए और एक ज्ञात करना है कोस ए। कोस ए ज्ञात करना है तो पहले हम लोग देखेंगे पहले साइन ए को, पहले साइन ए को नहीं, अभी पहले देख लेंगे कि दो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहले हमें दिया हुआ है ए बी दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर और हमें बी सी भी दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, अभी कर्ण थोड़ा ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आप सूत्र आपको ये पता होगा, कर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि कर्ण जो कर्ण है वो AC है, तो AC है तो AC का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब आप इसमें से किसी को भी लिख सकते हैं, लंब और आधार। अभी के लिए आप किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। तो चलिए हम लंब इसको मान लेते हैं, तो हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, AC का होल स्क्वायर है, छोड़ देंगे इधर ही। और 24 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का होल स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का होल स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। इसको अब जोड़ लेंगे हम लोग, तो पहले AC है, AC लिख लेंगे। आपको पता होगा कि स्क्वायर को जब बराबर के उधर भेजते हैं तो ये रूट में हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो पहले इसको जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 4 और 7 11, 11 एक 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6। और ये बताएं अभी कि स्क्वायर जो है बराबर को उधर जाता है तो रूट में हो जाता है, रूट में हो जाता है, तो रूट में कर लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, AC प्राप्त हुआ हमें क्या 225। 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 625 का वर्गमूल हमें 25 होता है, तो 25 सेंटीमीटर हो गया। हमें AC प्राप्त हो गया, यानी कर्ण जो है हमें प्राप्त हो गया, हमें ये वाला प्राप्त हो गया, कितना है 25 सेंटीमीटर। अब प्राप्त हो गया, तो अब हम यहाँ पर साइन का मान ज्ञात करेंगे, साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, साइन ए बराबर पहले साइन ए का ज्ञात करेंगे। देखिए कोमा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है हमें। तो पहले हम लोग साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन ए का मान देखिए, साइन ए यानी यहाँ से ज्ञात करना है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब को कहा जाता है P बटा H होता है। ठीक, ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, ए के लिए आप लंब का काम जो है ए के लिए वो BC करेगा। तो BC कितना है हमें 7 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है वहां पर, तो 7 सेंटीमीटर जो है 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। और बटा में H कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए के लिए नहीं,
एच, ए के लिए जो ए या सी के लिए जो एच का काम है वो एसी कर रहा है, तो एसी कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 25 सेंटीमीटर लंब बटा कर्ण हमें प्राप्त हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया तो 7 बटा में 25 ये हमें प्राप्त हो गया साइन ए का मान। साइन ए का मान देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है 7 बटा में 25। अब हमें कोस ए का मान ज्ञात करना है, तो चलिए कोस ए का मान अब ज्ञात करते हैं। कोस ए का मान ज्ञात करेंगे अब। कोस ए बराबर आप पढ़े होंगे, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार को हम लोग कहते हैं बी और कर्ण को कहते हैं हम लोग एच। ये आप सूत्र याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा तभी चैप्टर बनेगा, अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो चैप्टर बनाने में आपको कठिनाई होगी, इसलिए पहले सूत्र देखिए, सूत्र याद कर लीजिए, उसके बाद चैप्टर बनाइए। तो चलिए यहाँ पर कोस ए के लिए आप देख सकते हैं कि ए के लिए जो है आधार का काम कौन करेगा, तो ए के लिए आधार का काम वही करता है जो सामने होता है, तो ए के लिए सामने देखिए यही ए भी है, और ए के लिए लंब का काम अभी बताएं कि हम बीसी करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमें आधार चाहिए तो आधार ए के लिए हो जाएगा ए बी, तो ए बी कितना दिया है हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे 24, और बटा में एच का काम 25 सेंटीमीटर कर रहा है 25 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ, पहला भी समाप्त हुआ। अब एक और है तो उसका भी देख लेते हैं। ये आपका हो गया होगा तो मिटा देते हैं इसको, ये लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। उस समय हमें साइन ए का मान ज्ञात करना था, अब हमें साइन सी का मान ज्ञात करना है। पहले वाले में ज्ञात करना था कॉस ए का मान, यहाँ हमें कॉस सी का मान ज्ञात करना है, जस्ट उसका उल्टा ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे हम इसका ज्ञात करते हैं। पहले हम साइन सी का ज्ञात करते हैं। साइन सी, आप साइन के फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बराबर पी बटा में एच हो जाएगा। यहाँ पी का सी के लिए अब देखेंगे, सी के लिए लंब का काम कौन करेगा, तो देखेंगे सी के लिए लंब का काम जो देखिए जो सी के सामने होता है उसे आधार कहते हैं, और ये वाला जो होता है लंब हो जाएगा। देखिए सामने जो होता है उसको आधार कहते हैं, और सामने के बाद जो ये वाला होता है वो लंब होता है। देखिए सी हमें ज्ञात करना है साइन सी का मान, तो साइन सी के लिए जो लंब का काम करेगा वो ए बी करेगा। ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 लिख लेंगे। और कितना है एच के लिए काम 25 सेंटीमीटर कर रहा है, यानी कि ए सी कर रहा है, तो लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अब cos c का मान ज्ञात करते हैं। cos c का cos बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos बराबर आधार बटा में कर्ण, ठीक, तो आधार को बेस कहा जाता है और कर्ण को ये से सूचित करते हैं हम, तो b बाई एच हो जाएगा। अब देखते हैं c के लिए आधार का काम कौन करेगा, अभी हम बताएं कि c के लिए आधार का काम वो करेगा जो सामने होता है, तो c के लिए सामने bc है, यानी जो सामने है यही वाला है, ये सामने है इसके सी के लिए अभी, तो सी के लिए बेस का काम कौन करेगा बीसी, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे हम 7 सेंटीमीटर 7, अब बटा में एच का काम कर रहा है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लिख देंगे, हो गया ये आंसर। इस तरह से आपका पहला जो क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि आकृति 8:13 में दिया गया है, क्या दिया गया है, नहीं 8:13 में क्या दिया गया है, देखिए इस तरह से एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दिया गया है पी क्यू आर, पी क्यू और आर दिया हुआ है, ठीक, और जो क्यू है वो समकोण दिया हुआ है, समकोण हो गया क्यू, और भी देखिए दिया हुआ है जो पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो पी आर है वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इस तरह से दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या क्या करना है, तो वो देखिए ज्ञात करना है हमें tan p माइनस
कॉट आर, यही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज में पी क्यू दे दिया गया है, पी आर भी दे दिया गया है, हमें क्यू आर जो है वो नहीं दिया गया है। तो पहले हम त्रिभुज में क्यू आर पहले ज्ञात करेंगे। तो क्यू आर ज्ञात करने के लिए सूत्र पहले होता है क्यू आर इज इक्वल टू, चलिए आपको सिंपल साधारण सूत्र लिख करके समझा देते हैं आपको। पहले इस तरह से पढ़े होंगे, पी आर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर अब कर्ण और आधार नहीं लिखेंगे, लंब, यहाँ पर सूत्र डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ कर्ण का जो काम करेगा वो पी आर करेगा, तो लिख देंगे पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। इस तरह से होता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। क्यू आर लिख लेंगे पहले, यहाँ पर क्यू आर को बराबर किधर ही छोड़ देंगे, और जो पी क्यू है, पी क्यू का होल स्क्वायर, अब इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे, तो बराबर के इस साइड इसे भेजेंगे, तो ये जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह से देखिए, पी आर का होल स्क्वायर, तो पी आर का होल स्क्वायर पहले से है ही था। अब हम पी क्यू को इधर भेज रहे हैं, तो पी क्यू क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, क्यू आर। अभी आपको बताए थे कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर को बराबर को उस साइड भेजते हैं तो रूट में हो जाता है, तो रूट में ये पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। पी आर देखते हैं कितना दिया है, पी आर 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू 12 दिया हुआ है, तो 12 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, 13 का होल स्क्वायर होता है 169, और माइनस 12 का होल स्क्वायर होता है 144 यानी 144। घटाएंगे तो कितना बचेगा, शायद 25 बचेगा, 25 यानी कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। इस तरह से हमें क्यू आर, इस तरह से हमें क्यू आर प्राप्त हो गया, यानी कि ये जो ये वाला है क्यू आर, ये यहाँ से यहाँ तक वो हमें प्राप्त हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो टेन पी माइनस कोट आर। ठीक, टेन पी माइनस कोट आर ज्ञात करना है हमें। तो हम अब आप थोड़ा सा ये वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अगर लिख लिए होंगे तो, क्योंकि हम मिटाने जा रहे हैं, जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि हमें क्यू आर प्राप्त हो गया है। अब हमें टेन पी माइनस कोट आर ज्ञात करना है। ठीक, टेन पी बराबर क्या सूत्र होता है, टेन पी बराबर सूत्र होता है, टेन बराबर पहले सूत्र जानिए, टेन बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार, यानी पी बटा में बी, पी बटा में बी होता है। तो हम लिख देंगे पी बटा में बी माइनस कोट आर, कोट के लिए सूत्र होता है बी बाई पी, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, कोट जो टेन का होता है जस्ट उसका उल्टा सूत्र हो जाता है, इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब। ठीक, इतना तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि यहाँ जो परपेंडिकुलर पी के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, पी के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, तो हम आपको बताए होंगे, क्या बताए होंगे, तो देखिए हम आपको बताए थे कि जो पी है, पी के सामने वाला को आधार कहा जाता है। हम क्या बताए थे कि पी वाला, पी के सामने वाला को आधार कहा जाता है, और जो सामने के जो इधर साइड बचता है वो लंब कहलाता है। तो पी के लिए लंब का काम कौन करेगा, यहाँ पर पी के लिए लंब का काम क्यू आर करेगा। तो क्यू आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 5, अब बटा में बी मतलब आधार, पी के लिए आधार का काम कौन करेगा, आधार का काम 12 सेंटीमीटर करेगा, 12 सेंटीमीटर आधार का काम करेगा, तो लिख देंगे 12 माइनस। अब कोट आर के लिए सूत्र देखते हैं कि यहाँ पर आधार बटा में लंब होता है। अब आर के लिए देखेंगे, कोट आर हमें ज्ञात करना है, तो कोट आर के लिए, अब आर के लिए देखेंगे कि यहाँ पर आधार पहले ज्ञात करना है, तो कोट आर के लिए आधार का काम कौन करेगा, जो सामने वाला होता है वही आधार का काम करता है, जो सामने वाला होता है वही आधार का काम करता है। तो आर के सामने कौन है, 5 सेंटीमीटर, लिख देंगे 5, और लंब का काम कौन करेगा, तो लंब का काम ये करेगा पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर।
अब आप देख सकते हैं कि आपको प्लस और एक माइनस प्राप्त हो गया होगा। एगो प्लस में एगो माइनस में रहता है तो कट जाता है, कटेगा तो हमें जीरो प्राप्त होगा, इस तरह से इसका मान जीरो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है। अगर ये समझ में आपको आया होगा तो तीसरा क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देखते होंगे, दिखाई देता होगा आपको कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात करना है हमें कोस ए और tan ए का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि साइन ए बराबर 3/4 दे चुका है। तो चलिए देखते हैं साइन ए पहले दिया गया है, क्या लिख लेते हैं। साइन ए हमें दिया गया है, साइन ए बराबर क्या दिया गया, 3/4, 3/4 दिया गया है। ज्ञात क्या करना है हमें, कोस ए बराबर वाट और tan ए बराबर वाट। ठीक, आपको पता होगा कि साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि P/H होता है, साइन का सूत्र होता है। तो साइन ए का सूत्र होता है हमें लंब बटा में कर्ण, यानी कि हमें लंब और कर्ण प्राप्त हो गया है। तो त्रिभुज हम लिख देंगे, त्रिभुज अपना से कोई एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, जैसे कि हम बना लिए ए बी सी। ठीक, इस तरह से त्रिभुज बना लिए। आप देख सकते हैं कि साइन ए बराबर इतना दिया था और हम जानते हैं कि साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, तो यानी कि लंब के सामने कौन है, 3 है, तो 3 ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, क्योंकि साइन ए दिया हुआ है तो ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, बीसी करेगा। तो बीसी यानी कि हमें कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। और देखिए कर्ण, कर्ण का काम कौन कर रहा है, ए के लिए, ए के लिए तो कर्ण का काम ये तो हमेशा करेगा, वो किसी के लिए भी करता है, ए के लिए भी करेगा, सी के लिए भी कर्ण का काम ए सी ही करेगा। तो हमें कर्ण क्या प्राप्त हुआ, 4 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं कि हमें दो को प्राप्त हो गया है, ए सी भी प्राप्त हो गया है और बी सी भी प्राप्त हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है ए बी, तो लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सूत्र होता है ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, इस तरह से सूत्र होता है। और हमें ज्ञात करना है ए बी के होल स्क्वायर, तो लिख देंगे ए बी बराबर, स्क्वायर को बराबर को उस साइड भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा इस तरह से। रूट में हो जाने के बाद देखेंगे ए सी कितना दिया हुआ है, तो ए सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 का होल स्क्वायर माइनस बी सी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख देंगे। घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, यानी स्क्वायर रूट में 7 हो जाएगा। इस तरह से हमें रूट 7 प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कि हमें ये भी कितना प्राप्त हो गया, रूट 7 प्राप्त हो गया। अब हम लोग याद कर लेंगे कॉस ए और tan ए का मान हम लोग याद करेंगे, तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और यानी लिख लीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं इसका। पहले हमें कॉस ए ज्ञात करना है। ठीक, कॉस ए बराबर क्या होता है, चलिए सोल्व यहीं से करते हैं। कॉस ए, कॉस का सूत्र होता है B/H, B/H लिख लेंगे पहले। ए के लिए बी का काम कौन करेगा, ए के लिए आधार का काम कौन करेगा, यानी ए के लिए बेस का काम कौन करेगा, तो ए के लिए बेस का काम ए भी करेगा। ए भी कितना दिया हुआ है, रूट 7, और एच है 4 सेंटीमीटर, रूट 7/4, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए बराबर होता है P/B, P/B यानी लंब बटा आधार। P के लिए काम कौन करेगा, ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, ए के लिए लंब का काम BC करेगा। BC कितना है, 3 सेंटीमीटर,
और बी का काम √7 करेगा। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई आंसर मिला सकते हैं इसका। कितना है 8.1, रुकिए चेक करके बताते हैं आपको आंसर। आठ 8.1 का तीसरा। सही है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर समझ में आया होगा तो 4 भी बना लीजिएगा। जिस तरह से हम बोले थे कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझ गए होंगे तो 3 बना लेंगे, उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर अगर 3 समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्क्रीन पर दिखाई देता होगा क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो कोस साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए इज इक्वल टू 8 और सेक ए इज इक्वल टू सेक ए इज इक्वल टू 8, हमें यही ज्ञात करना है। यानी कि हमें दे दिया गया है ये और ये ज्ञात करना है दोनों। देखिए कैसे इसको हम हल करेंगे। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, बाद में इसका ज्ञात करेंगे तो समझ आएगा। देखिए 15 ये क्या है, हमें यहाँ गुना में है 15 ये यहाँ पर गुना में है, इसको हम भाग में उधर भेजेंगे तो हो जाएगा कोट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर गुना में है बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये आप पढ़े हैं। तो देखिए भाग में होगा तो हो जाएगा 8/15। ठीक, तो 8/15 दे दिया गया है। तो कोट ए बराबर कितना होता है, कोट ए बराबर होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब यानी कि b/p। इस तरह से दिया गया है तो लिख लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे ABC, संपूर्ण कर देंगे। कोट ए यानी कि कोट ए बराबर हमें दे दिया गया है, कोट ए के लिए b यानी ये आधार हो गया। कोट ए बराबर होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब होता है। तो ए के लिए आधार का काम कौन करेगा, पहले ए के लिए आधार का काम ए भी करेगा क्योंकि सामने वाला आधार का काम करता है। तो ए के लिए आधार का काम ए भी करेगा। तो ए भी हमें कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हम देख सकते हैं कि बेस यानी आधार हमें यहाँ 8 दिया गया है, दे देंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक, लंब का काम हमें 15 सेंटीमीटर यहाँ पर कर रहा है, लंब का काम 15 सेंटीमीटर कर रहा है, लेकिन ए के लिए लंब का काम करेगा कौन, BC करेगा। तो ये BC 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब देख रहे हैं कि ये भी ज्ञात हो गया, BC भी हो गया। अब AC ज्ञात करना है हमें, क्योंकि AC नहीं यहाँ पर ज्ञात हुआ है। AC का मतलब AB दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, BC भी हो गया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन AC नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग AC अब ज्ञात करेंगे। तो सूत्र जान रहे होंगे आप, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। स्क्वायर को पहले उधर भेज दे रहे हैं, रूट में कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत, स्क्वायर को बराबर को उधर भेज दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि AB कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, AB 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो 8 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस BC 15 सेंटीमीटर दिया गया तो 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। 8 का होल स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का होता है 15 का देख लीजिए कितना होता है 15 का होल स्क्वायर यानी 15 को 2 बार गुना, तो 15 को 2 बार गुना करेंगे 15 पचे 75 और 15 एकम 15 जोड़ेंगे 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 2 यानी कि 225 होता है 15 का होल स्क्वायर, 225 लिख लेंगे यहाँ पर। अब जोड़ेंगे 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2 है 2। ठीक, आप जानते हैं कि 289 89 है ना, 289 का वर्गमूल 17 होता है। पता होगा आपको कि 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो 17 लिख देंगे 17 सेंटीमीटर। यानी कि हमें AC कितना प्राप्त हुआ, तो 17 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ।
देख लीजिए। अब चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए क्या दिया हुआ है, साइने और सेके हमें ज्ञात करना है। तो ये आप ये उतार लिए होंगे, ये वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हमें ज्ञात करना है साइने पहले। साइने ज्ञात करना है तो साइने बराबर होता है लंब बटा में कर्ण यानी पी बटा में एच। पी के ए के लिए पी का काम कौन करेगा, ए के लिए पी का यानी लंब का काम कौन करेगा, तो बीसी करेगा। बीसी कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 लिख देंगे। और बटा में एच यानी साइन ए के लिए कर्ण का काम कौन करेगा, कर्ण का काम 17 है तो 17 लिख देंगे। आंसर हो गया आपका ये। और एक ज्ञात करना है सेके। सेके बराबर क्या होता है, कर्ण बटा बटा आधार यानी एच बटा में बी होता है। तो एच बटा में बी लिख देंगे। एच है 17 और बी कितना है, ए के लिए बी यानी बेस का काम, आधार का काम कौन करेगा, ए के लिए, ए के लिए ए भी करेगा। तो ए भी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8। ये हो गया आंसर इसका। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा दे दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटा में 12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है जिसमें से एक का मान दे दिया गया है, यानी सेक थीटा का मान दे दिया गया है। सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है 13 बटा में 12। तो हमें इसके सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सेक थीटा दे दिया गया है 13 बटा में 12 दे दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा, सेक का जो फॉर्मूला होता है, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है, यानी कि एच बटा में बी होता है। एच बटा में बी होता है। अब इस तरह से कोई एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, नाम दे देंगे ए बी सी। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ एंगल दे दिया थीटा, यहाँ पर थीटा दे दिया। तो थीटा को या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो थीटा को ए के जगह पर रख सकते हैं या तो थीटा को सी के जगह पर रख सकते हैं, यानी यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन कहीं एक जगह रखना है। तो हम क्या करते हैं कि थीटा को ए के जगह पर छोड़ देते हैं और सी के जगह से हटा देते हैं। कहीं एक जगह रखना है, दोनों में से कहीं एक जगह आप रख सकते हैं। देख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटा में 12 और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा में बी यानी कर्ण बटा आधार। अब देखेंगे हम थीटा कहाँ है जी, थीटा ए के जगह पे है। तो आपको हम बताए हैं कि ए के लिए है, ए के लिए आधार का काम कौन करेगा, ए के लिए आधार का काम ए बी करेगा। सामने वाला आधार का काम करता है, तो आधार का काम, आधार है कितना 12 सेंटीमीटर, बी है, बी का मतलब आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। और जो एच है, एच यानी कर्ण, कर्ण 13 लिख देंगे। इस तरह से हमको अब ए बी प्राप्त हो गया, ए सी भी प्राप्त हो गया, यानी आधार भी और कर्ण भी हमें प्राप्त हो गया। अब हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब का सूत्र होता है बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, ए सी का होल स्क्वायर, ए सी कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर माइनस ए बी कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 13 का होल स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है। और 12 का होल स्क्वायर 144 होता है। घटाएंगे तो आपको 25 प्राप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 25 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 5, यानी 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बी सी कितना प्राप्त हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस तरह से हमें ए बी बी सी और ए सी प्राप्त हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपातों को, यानी त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, साइन कोस टैन कॉट सेक और कोसेक होता है, जिसमें से हमें सेक दे दिया गया है पहले ही से। तो अब क्या क्या बचा है, साइन बचा है, कोस बचा है, टैन बचा है, कोट बचा है और कोसेक बचा है।
तो चलिए हम अन्य अनुपात को ज्ञात करते हैं। अन्य अनुपात को चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। सेक थीटा दे दिया गया है, पहले हम साइन थीटा ज्ञात करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा पी बाई एच होता है। ठीक, थीटा के लिए पी का काम कौन करेगा, बीसी करेगा। बीसी कितना है 5, एच का काम 13, 13 आंसर हो गया। इसी तरह से कोस थीटा ज्ञात करेंगे। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। थीटा के लिए आधार का काम कौन करेगा, यानी बेस का काम। तो थीटा के लिए बेस का काम ए भी करेगा। ए भी कितना है 12 और एच कितना है 13, आंसर हो गया। टेन थीटा ज्ञात करेंगे इसी तरह। टेन थीटा बराबर कितना क्या होता है, लंब बटा में आधार यानी पी बाई बी। ठीक, तो थीटा के लिए पी का काम 5 सेंटीमीटर और बी का काम इसके लिए 12, 5 बटा में 12 आंसर। इस तरह से टेन थीटा का मान निकल गया। अब थोड़ा मिटाते हैं हम इसका, क्योंकि थोड़ा नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ तक आप उतार लीजिए। अब इसके बाद कोट थीटा और कोसेक थीटा हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए, इसके बाद उतारिएगा, टेन थीटा के बाद उतारिएगा। हम कोट थीटा का बता रहे हैं, टेन थीटा के बाद। कोट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा में लंब, आधार यानी बी और बटा में लंब को पी कहते हैं। तो देख सकते हैं थीटा के लिए बी का जो काम कर रहा है वो 12 कर रहा है और पी का काम जो कर रहा है वो 5 कर रहा है, 12 बटा में 5। इस तरह से इसका आंसर होता है। अब कोसेक थीटा ज्ञात करेंगे, क्योंकि सेक थीटा तो हमें दे दिया गया है, तो सेक थीटा ज्ञात करना कोई जरूरी नहीं है, वो तो पहले से दे दिया गया है। तो कोसेक थीटा ज्ञात करेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कर्ण बटा में लंब यानी एच बटा में पी। एच काम कर रहा है 13 सेंटीमीटर, 13 लिख देंगे। और पी के लिए यानी थीटा के लिए पी का काम कौन कर रहा है, तो 5 सेंटीमीटर कर रहा है, तो 5 लिख देंगे। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 था वो सोल्व हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।